हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये आज के वर्ल्ड में ये बेटर है कि पार्टनरशिप डीड हो। द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हर पार्टनर की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इन दोनों में जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का यह मतलब है कि अगर फर्म का डेब्ट पे करने के लिए आपको फर्म के पैसे नहीं है तो आपको अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी भर करके देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अलाउ किया जाता है आपको ओपनिंग कैपिटल पे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको मिलेगा ही नहीं। वैसे बेसिकली क्या नियम होता है कि फर्में जो है वो 6% देती हैं और अगर फर्मों को लेना है तो वो 5% लेती हैं। ये 6% और 5% का नियम जो है ये पार्टनरशिप में भी है और कंपनी में भी है। अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो 6% देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ड्राइंग पे ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। वैसे डीड में कुछ भी लिखा हो सकता है। और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% देगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो 5% लेगी। उसी तरीके से जब आप कंपनीज पढ़िएगा तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस पे 6% दिया जाता है और कॉल्स इन एरियर पे 5% इंटरेस्ट लिया जाता है। अगर फिक्स कैपिटल हो पार्टनर्स का तो हमेशा कैपिटल का बैलेंस जो है वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, वो या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है, अगर कैपिटल फिक्स कर रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो उसके लिए करंट अकाउंट बनाओ और करंट अकाउंट में सारा डीलिंग करो। लेकिन अगर ये फ्लक्चुएटिंग है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है कि मतलब आप चेंज कर सकते हो, तो फिर अलग से करंट अकाउंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको और पिक करना है, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। इसमें बाकी सारा जो है वो पार्टनर का है, ये मैनेजर कमीशन जो है ये आउटसाइडर है। तो मैनेजर कमीशन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा और बाकी जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ, करंट अकाउंट जो है वो तभी मेंटेन होता है जबकि कैपिटल फिक्स हो, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स होंगे तभी आपको करंट अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता है, अदरवाइज करंट अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। In the absence of partnership deed, the profit of a firm is divided among the partners. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वली प्रॉफिट बटेगा। मोहित और रोहित जो है वो पार्टनर हैं, कैपिटल है 80,000 और 40,000। द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30,000, मोहित शेयर। मोहित का क्या होगा, कुछ तो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, कैपिटल कितना उससे हमें क्या मतलब है, 30,000 है, इक्वली बांट दो, 15,000 करके दे दो दोनों को। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। When guarantee is given to a partner by some partner, deficiency on such guarantee will be borne. मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, सी को बुलाया गया और सी को कहा गया कि भाई इतना मिनिमम अमाउंट है वो तुमको देंगे ही। अब मान लीजिए उसमें डिफिशियंसी हो गया तो
डिफिशियंसी जो है जिसने गारंटी दी थी वो या तो अकेला भरेगा या ये दोनों मिल करके भरेंगे, जो इनके बीच में एग्रीड रेशियो है। तो इसमें दो चीज हो सकता है कि अगर आप बुला रहे हो तो जो पार्टनर गारंटी दे रहा है या तो वो भरेगा या रिमेनिंग दोनों पार्टनर मिलकर के भरेंगे। डिपेंड करता है कि आपका क्या डीलिंग है आपस में। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रारी द पार्टनर्स आर, बोलता है अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स को बोलता है 6% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट, 9% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट, entitled to interest on their capital at bank rate only when they are not entitled to interest on their capital। तो इसका आंसर होगा डी। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना क्यों है? और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जबकि प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की आवश्यकता नहीं है। और जो दिया जाता है तो उसमें अनलेस एंड अनटिल नहीं मेंशन्ड हो तो 6% का रेट रखा जाता है, ये याद रखिएगा। Which of the following item is not dealt through profit and loss appropriation account? देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है चार्टर अकाउंटेंट का, उन्होंने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने मिलकर के कानून बनाया। पहले क्या होता था कि प्रॉफिट हुआ, उसी प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में ही पार्टनर अपनी सैलरी भी ले लेते थे, अपना कमीशन भी ले लेते थे, ये वो बहुत चीज लेते थे। और उनका कोशिश ये होता था कि प्रॉफिट हम जीरो दिखा दें या नेग्लिजिबल दिखा दें ताकि हमको कम से कम टैक्स देना पड़े। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो इनकम हुआ है वो लो, जो एक्सपेंस हुआ है, जो आउटसाइडर का पेमेंट है वो करो, जो बैलेंस है वो प्रॉफिट, उस पर टैक्स भरो। टैक्स भरने का प्रॉफिट उठा करके ले जाओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर को सैलरी देना है, पार्टनर को कमीशन देना है, वो सारा दो, और जो बचता है वो आपस में ले जाओ। ठीक है। तो उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जो है वो उसका हिसाब नहीं होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। लोन का हिसाब जो है वो पीएनएल अकाउंट में हो जाता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं होता है। तो 13 का आपका आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। जब लोन पे इंटरेस्ट देने की बात है तो उसको हम आउटसाइडर मानेंगे, आउटसाइडर की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो इसका हिसाब पीएनएल अकाउंट में होगा, ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल ये अप्रोप्रिएशन का चीज है, पार्टनर सैलरी एप्रोप्रिएशन का चीज है, पार्टनर का कमीशन एप्रोप्रिएशन का चीज है, ये याद रखिएगा। Which of the following items will not be shown in the debit of profit and loss appropriation account? क्या क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन टू अ पार्टनर है, सैलरी टू अ पार्टनर है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ये डेबिट में नहीं होगा, ये क्रेडिट साइड में जाता है। Which of the following is not an essential feature of partnership? पार्टनरशिप का क्या एसेंशियल फीचर नहीं है? An agreement oral or written should exist, ये तो होना ही चाहिए। Agreement should be to carry on lawful business, ये होना ही चाहिए। All the partners should contribute capital in the firm, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी कैपिटल देगा ही। कुछ जो है वो गुडविल के लिए भी आ सकता है, नाम के लिए भी आ सकता है, तो ये एसेंशियल नहीं है। A manager gets 3% commission on net profit after charging such commission। ग्रॉस प्रॉफिट इतना है और इनडायरेक्ट नेचर का जो है अदर देन मैनेजर कमीशन आर इतना, कमीशन कितना होगा भाई? ये अमाउंट क्या है? 5,80,000। ये कितना है? 58,000। और ये कितना है अमाउंट्स? ये 580 ले लो, 580 इधर आ गया, ये 160 इधर आ गया, बैलेंस जो है वो बच जाएगा 420। अब 4,20,000 का 3 आफ्टर चार्जिंग है, यहाँ आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग। अगर बिफोर चार्जिंग रहता तो सीधा 3% निकालते, आफ्टर चार्जिंग तो 300 + 3 × 420,
4,20,000, तो क्या हो गया 3, और यहां पर 103 इंटू 420, और ये कैलकुलेशन करके जो आ जाए वो निकाल लीजिएगा और अपने से आंसर चेक कर लीजिएगा। 17वां क्वेश्चन है, विदित है और सीमा है, पार्टनर है, रेशियो है 3:2, देयर कैपिटल वॉज 1,20,000 एंड 2,40,000, दे वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ कितना 18,000, द इंटरेस्ट कितना होगा, तो 18,000 है, किसके मांग रहा है, विदित के कैपिटल पे, और 10% है, तो भाई 1,20 है, 1,20 का 10% निकाल दो, 12,000 रुपया। और हमें क्या चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट जो है 12,000 निकल करके आया और उसका हाफ देना है, तो 12,000 का हाफ जो है वो हो जाएगा 6,000 रुपया, 6 महीने का देते हैं। As per Indian Partnership Act 1932, if partnership deed does not exist, partners are entitled. अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो पार्टनर को क्या इंटाइटल्ड है, सबसे पहला कि भैया प्रॉफिट इक्वल शेयर करो। सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपको लिखना पड़ेगा, डीड में होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में होगा, कमीशन जो है वो डीड में होगा। रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इज ऑफ, पार्टनरशिप के बीच में जो रिलेशन है तो वो एजेंट एंड प्रिंसिपल, हर पार्टनर जो है वो मालिक भी है और दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है। X, Y and Z आर पार्टनरशिप इन अ फर्म शेयरिंग लॉसेस इतना, X गारंटीड अ प्रॉफिट 15,000 टू Z, द नेट प्रॉफिट वाज इतना, X को कितना मिलेगा, तो भाई बना लेना है, क्या करना है, 99,000 प्रॉफिट आ गया। अब इसको 6:4:1 में बांट लो, तो 6 4 10 1 11, तो X को मिल जाएगा 66,000, Y को मिल जाएगा 44,000, कितना, ये 6 4 10 1 11, 11 से इसको क्या, तो 9 9 6 के 54,000 हो जाएगा, ये 54,000, 9 चौके 36,000 हो जाएगा। और जेड का हो जाएगा कितना, 9,000। लेकिन भाई उसको तो गारंटी कर रखे हो तुम 15,000 का, और वो एक्स ने गारंटी दिया है, तो इसका डिफिशियंसी कितना है 6,000 का, तो इसमें 6,000 ऐड करो एक्स से लेकर के, और इसमें से 6,000 माइनस कर दो, तुम गारंटी दी हो तो भरोगे ना, तो तुम्हारा प्रॉफिट अब कितना बच गया, तुम्हारा 48,000 बच गया, इसका तो 15,000 पूरा कर दिए, तो एक्स शेयर कितना होगा, तो भाई एक्स का शेयर 48,000 होगा, तो 20 का सी। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ अ पार्टनर इज चार्ज्ड, बोलता है अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप में क्या लोगे, जब एग्रीमेंट है ही नहीं तो लेने का काम ही क्या है। भाई इसमें दिया हुआ है 8% पर एनम, मुझे लगता है कि कोई नया कानून में चेंज हुआ है जिसके हिसाब से, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था 5%, देखना पड़ेगा क्या अमेंडमेंट कुछ अगर आया है तो उसके हिसाब से। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो कितना है, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% का नियम है, यहाँ बोलता है कि नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ये क्वेश्चन नंबर 21 और 22, इसके लिए थोड़ा सा आप अपने बुक को रेफर कीजिए, हो सकता है कि कुछ कानून में फेरबदल हुआ हो लेटेस्ट और उसका यहाँ इम्प्लीकेशन है। चलिए, थैंक यू।